2024 के चुनाव का ऐलान हो चुका है और तारीखें भी चुनाव आयोग ने बता दी हैं। झांसी के लिए 20 मई का दिन निर्धारित किया गया है जब वो अपना नया सांसद चुनेंगे। झांसी में किस तरह का बदलाव देखा गया, क्या मुद्दे हुए, क्या विकास कार्य हुए, क्या मुद्दे बाकी रह गए, इसके अलावा तमाम अन्य बातों को लेकर के झांसी की जनता हमारे साथ खड़ी है। हम इस समय खड़े हैं ऐतिहासिक महान कवि मैथिलीचरण गुप्त पार्क में, जहाँ से इस जिले का जो महान कवि थे और जिले का नाम हुआ। इसके अलावा ये जिला मेजर ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर थे उनके नाम से जाना जाता है। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई का भी किला झांसी में मौजूद है। झांसी तमाम मायने रखता है बुंदेलखंड में लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और पिछली बात की जाए, 10 सालों की बात की जाए, तो झांसी में क्या बदला और क्या नहीं बदल पाया, इन सब के लिए हमारे साथ झांसी की जनता मौजूद है। तो भाई साहब, हम सबसे पहले आज आगे करना चाहेंगे, झांसी की बात की जाए पिछले 10 साल की, तो 10 साल पहले की झांसी और अब की झांसी में कितना अंतर देखते हैं आप? काफ़ी अंतर है, ये बात तो सही है। झांसी में जो विकास हुआ है बहुत ही सराहनीय है और हम सब उसमें प्रसन्न भी हैं और आगे भी ऐसे ही हम लोग चाहेंगे जो भी गवर्नमेंट आए तो इसी तरह नए कार्य और नए विकास करते हैं। ऐसा बात की जाए यहाँ की सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 4 मुद्दे अहम होते हैं किसी भी जिले के लिए भी। तो क्या लगा कि इन चारों मुद्दों पे सरकार सफल साबित हुई है? सरकार सुरक्षा के माध्यम से तो सरकार सफल है, काफ़ी सुरक्षा है देश में। आजकल लेडीज़ हैं, महिलाएं, बच्चे आज़ादी घूम रहे हैं, कोई किसी प्रकार डर नहीं, चोरी चकारी नहीं, लूटपाट नहीं है। लेकिन गाड़ियाँ वगैरह जो बीच में दौड़ती हैं, सुबह मॉर्निंग बहुत लोग वहाँ घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, तो बच्चे आजकल खूब तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड खड़ा हो जाए तो वहाँ सरकार से निवेदन है, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। आपके बुंदेलखंड में कभी कहा जाता है कि पानी की बड़ी समस्या, थोड़ा आगे आ जाइए आप, पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो क्या लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की वो समस्या दूर होती है, आपको दिखाई दी? हाँ, दूर तो हो रही है, लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। उस गति से नहीं होना चाहिए। सभी जगह काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, उस गति से नहीं। सरकार की अमृत जल योजना चल रही है, सरकार की अमृत जल योजना जो चल रही है उसके द्वारा घर घर पानी में आरओ का पानी सबका गांव घर घर तक सप्लाई हो रहा है उसके द्वारा। अभी झांसी के आसपास सारे देहात क्षेत्रों में घर घर पानी पहुंच रहा है। क्या समस्या थी झांसी में पानी के, जानना चाहते हैं आप? पानी, झांसी पथरीला इलाका है, कई जगह पर पानी नहीं है, बोर कराते हैं वहाँ पानी नहीं निकलता, इसलिए समस्या कई क्षेत्रों में। बड़ा गांव गेट बाहर देखिए, यहाँ पे क्षेत्र में 200 फुट बोरिंग होती है, वहाँ पानी नहीं निकलता, लेकिन वहाँ भी टंकी बन गई है। सभी जगह विकास हो रहा है, सभी जगह पानी पहुँचने की पूरी संभावना है। इस साल नहीं तो अगले साल तक पूरा पानी सभी जगह पहुँचेगा। यह लोकसभा चुनाव 2024 का आ गया है, आप युवा हो, युवाओं की ज़रूरतें पूरी हुई और अगर थोड़ी बहुत रह गई हैं तो क्या रह गई है, पूरी क्या हुई है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली यहाँ से नहीं, मैं आगरा से हूँ। पहले मैंने कहा झांसी के में कुछ है नहीं, वो खावा जगह थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सफाई है यहाँ पर, सड़कें पूरी मरम्मत हैं, अब जगह जगह पार्क हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, हर जगह पे ही होगा। बस ये थोड़ा पेशेंस हमको रखने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी अच्छा होगा भी। भाई साहब, आप बताइए आपकी झांसी कैसी लग रही है? झांसी 10 साल में काफ़ी विकसित हुई है, मगर पूरे देश की एक समस्या है सारा इंडिया में, जो सरकार उस पर मौन धारण किए हुए हैं और पूरा पैसा खुद रख के भी किसी को देने की इच्छुक नहीं है। एक समस्या आई सहारा इंडिया, हम हाँ बताइए क्या चाहिए? ये लगभग सहारा की विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी जब से कुर्सी पे बैठे, हम लोग जब से मांग कर रहे हैं और अमित शाह जी ने पोर्टल भी लॉन्च किया था, 45 दिन में हम पैसा सबके वापस देंगे, लेकिन आज भी किसी कारणवश आज तक पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो हम माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि हिंदुस्तान की करीब 10 करोड़ जनता, 50 करोड़ वोटर हैं, अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो 400 पार का नारा कर रहे हैं। हमें ये नहीं लगता है कि अगर हिंदुस्तान की जनता जाग गई और अपने दुख में दुखी हो गई तो ये 400 नहीं, वो कुर्सी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो हमें प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हिंदुस्तान की 10 करोड़ जनता, 50 करोड़ वोटरों का सम्मान करें। सबके पास आ रही है। भाई साहब, राम मंदिर बन गया, सहारा की जो खुशी है? बिल्कुल खुशी है। इस देश में जो सनातन का एक प्रचार हुआ है, इस पार्टी ने जो प्रचार किया है, हर घर में इस समय प्रभु राम का नाम होता है और पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस समय जो माहौल बना रखा है धर्म का बहुत अच्छा है, जिससे कि भारत देश में बहुत अच्छे स्तर पर विकास हुआ है, धर्म के और जागरूक भी हुआ है। भाई साहब, आप आइए आगे, आप भी बताइए, अगर हम बात की जाए सुरक्षा की, तो यूपी में कभी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, वो गुंडागर्दी में कितना हद तक लगाम दिखी और क्या लगा कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं? सबसे बड़ा साइन पहले तो जो है ना 100% की सुरक्षा नहीं थी, अब जो है 90% की सुरक्षा है और आदमी
ये स्पष्ट रूप से घूमता है और बढ़िया है। आप बताइए भाई साहब, व्यापारी की बात की जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस कर पा रहा है? बिल्कुल बदलाव महसूस कर पा रहा क्या है। बदलाव हो? हर व्यक्ति को इतने रोजगार मिल रहा है कई लोगों को, और जो व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा था पहले, डर से, गुंडागिर्दी से, इस चीज़ से, अब खुल के व्यापार भी कर रहा है और हर व्यापारी मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जरा आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है 2024 का और 20 मई को आपको मतदान करना है। मौजूदा सांसद के बारे में क्या राय? अभी पिछले 5 वर्ष में जो हमारे सांसद ने झांसी के अंदर काम किए हैं सर, पिछले 70 साल में देखा जाए तो 5 साल के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है झांसी की बहुत अच्छी है और सराहनीय कार्य किए हैं। आने वाले समय में भी जो उनकी सोच है झांसी के लिए कि और अच्छे कार्य करेंगे, हमें विश्वास है कि वो कार्य होंगे, अवश्य होंगे वो कार्य। जैसे कि समस्या पुलों की थी, पुल बनाए जा रहे हैं झांसी के अंदर, और भी अस्पताल वगैरह की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो रही है। क्या पार्क डेवलप हुए? पार्क बहुत हुए हैं। पहले पार्कों में सफाई भी नहीं थी, बहुत गंदे पार्क थे, आज सारे पार्क साफ सफाई में है। हाँ, एक एयरपोर्ट की जरूरत है यहाँ पर। झांसी जितनी डेवलप हुई है उसकी एयरपोर्ट के लिए जो देरी हो रही है वो भी डिक्लेयर होना चाहिए और वो कार्य जल्दी हो, जिससे यहाँ के उद्योग जो लगने जा रहा है उस उद्योग के लिए पहले एयर कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बड़ी पार्टियाँ झांसी आ सकें और वो अपना उद्योग लगा सकें। भाई साहब, आप कहाँ गए? आप भी बात कर जी। यूसीसी कानून पास हो गया जी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया जी। यूसीसी कानून क्या ज़रूरत थी और कितना महत्वपूर्ण था? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नागरिकता जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता मिल रही है। पहले जो आते थे अब वो पड़े हैं सालों से, उनको कोई नागरिकता नहीं मिल रही, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन आज यूसीसी कानून आने से लोगों को नागरिकता भी मिलेगी, लोगों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी, वोटर भी बनेंगे वो, और जो दिक्कतें थी उनकी ख़त्म होंगी। मतलब राहुल गांधी, अखिलेश यादव दूसरी बार साथ आए हैं, आपके लिहाज से क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में कुछ असर डालने की स्थिति में है? नहीं, ये लोग अभी अपना वजूदी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अपरिपक्व हैं, अनमैच्योर हैं ये लोग, नेता नहीं है। 24 में क्या चल रहा है हिसाब से? 24 में क्या चल रहा है? बहुत जोरों से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 400 सीटें लाना है इंडिया। भाई साहब, आप बताइए, क्या देखा 10 साल में मोदी जी ने क्या देखा? मैं तो मोदी जी के हर काम से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने बाकी रख छोड़ी हो। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो विकास का कार्य हो, औद्योगिक विकास हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो। हर तरह से मोदी जी ने अपना पूरा तन मन से लगाकर, हर चीज़ धन भी लगाकर, सब कुछ कर आज देश को इतना विकसित कर दिया है। बल्कि हमारे सिर्फ पर्टिकुलर भारत में नहीं, आज विश्व में हमारे भारतवर्ष का पूरा डंका बज रहा है। तो मैं तो मोदी जी के हर काम से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और एक ही बात कहूँगा कि हर हर मोदी और घर घर मोदी। देखिए, एक नारा फिर से हुआ, हर हर मोदी। एक शब्द में खाली क्या लगता है, मौजूदा सांसद को रिपीट करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, हाँ बताइए, मौजूदा सांसद रिपीट करेंगे, हाँ या ना? हाँ, क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य यही है कि मौजूदा सांसद जी से हमारी पर्सनल बात हुई, जो अभी हमने सारंडिया के बारे में बात करी, लेकिन किसी प्रकार से वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम माननीय मौजूद सांसद जी से फिर निवेदन करेंगे कि वो अभी जो चल रही थी जीत का अंतर 5,51,000 वोट, अगर झांसी की 6 लाख जनता पीड़ित है सहारा से, अगर उनकी वो सुनवाई कर लें तो एक तरफ पूरा हो जाएगा। वो एक बार मैं मोदी जी और मौजूदा गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं अपने शब्दों के द्वारा कि जो गवर्नमेंट ने आज की जो जनरेशन को और बच्चों को जो पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए जितना जागरूक किया है, उतना अगर उनके रोजगार के लिए भी और जोड़ तोड़ से तेज़ी से अगर सोचें तो बहुत अच्छा निवेदन उनसे यही रहेगा। गवर्नमेंट से भी मेरा यही निवेदन रहेगा। और जो हिंदुस्तान का जो, मैं फिर दोबारा थोड़ा सा ब्रेक लेकर के 2 शब्दों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सहारा इंडिया के थ्रू जितने जमा करता थे, अगर उनके लिए भी वो एक बार और जमा करता कार्यकर्ता सभी लिए अगर वो सोच लें तो वास्तव में जो गवर्नमेंट जिस तरीके से मजबूती में आ रही थी, आई है, वो आएगी भी और फेवर में रहेगी भी हमेशा। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। 400 पार नारा दिया, 400 पार उतना नहीं हो रहा है, उससे कम रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की बन रही है। लेकिन अभी कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मेन इधर पर्यटन स्थल है, नारायणाबाद माना जाता है, उधर की पूरी रोड इतनी खराब डली है तो उसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। मिली जुली प्रतिक्रिया है
सहारा का जो पैसा है वो नहीं मिला, इसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोश है। थोड़ी बहुत सड़कें नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर बात की जाए इस चौपाल के माध्यम से, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, खास तौर से झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर एक बार फिर से भाजपा को लेकर के जो रुझान है लोगों का वो मौजूद है। हालांकि अभी विपक्ष का प्रत्याशी झांसी सीट पर नहीं आया है, तो जब प्रत्याशी आ जाता है इसके बाद आगे बताएंगे आपको हम कि क्या समीकरण इस सीट पर बदल रहे हैं, क्या समीकरण उस सीट पर मौजूद रहेंगे। तो अब इंतजार रहेगा जो विपक्ष प्रत्याशी गठबंधन का उसका आने का। ये चौपाल हमारी चुनाव भर जारी रहेगी। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।